एक बात सुनिए, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भाई आप जो है वैज्ञानिक सोच का प्रसार करेंगे। क्या आप मानते हैं कि जो कुछ बोला गया है पार्लियामेंट के अंदर भगवान के लिए, या अम्बेडकर को नहीं मानते, भगवान को मानते तो आप ये प्राप्त कर लेते? मुझे नहीं पता क्या बोला गया, लेकिन क्या मतलब मैंने सुना है उस तरह से, मुझे याद नहीं है क्या बोला गया, लेकिन क्या वो वैज्ञानिक सोच का प्रसार है? वो वैज्ञानिक सोच का प्रसार नहीं है। इन श्रीमान को अम्बेडकर जी की परिभाषा नहीं पता। वो लोग जो जेब में लेकर के जो जेब में संविधान लेके घूमते हैं, वो संविधान की परिभाषा क्या जानेंगे? जो माथे पे संविधान लगाते हैं वो जानेंगे कि संविधान की इम्पोर्टेंस क्या है। वो कांग्रेस से पूछे 1958 में क्या करा था, है 1976 में क्या करा था? अपमान करने का काम कांग्रेस ने करा, और आज वो संविधान को जेब में लेके घूम रहे। जब पेंशन की बात आती है तो पहले पेंशन क्यों नहीं दिया? बीच में पेंशन रोक क्यों दिया? बोलते हैं पैसे नहीं है, तो कौन देगा पैसा? आखिर पैसे जनरेट आपने क्यों नहीं किए? आपने रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं किए पिछले 11 वर्षों में? अरे उस समय समस्या थी ना, वो उधर लॉकडाउन था, और फिर उसके बाद हम जेल में बेल में चले गए थे। तो जेल में गए तो फिर दोबारा जेल में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? यदि गलत काम करेंगे जेल में जाएंगे, यदि सही काम करेंगे तो काम करेंगे। सही काम तो किया नहीं 11 वर्षों में। जब 11 वर्षों में सही काम नहीं किया तो फिर से काठ की हांडी दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ती, ऐसा कहा जाता है। क्या फिर से दिल्ली की जनता काठ की हांडी दोबारा चूल्हे पर चढ़ाएगी? इसका मुझे विश्वास नहीं है। आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, बताइए ना। इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। भाई पिछले समय में जो दे रहे थे उन्होंने बीच में रोका क्यों? पिछले समय में भी जो पेंशन देने की बात की थी, वो पंजाब में नहीं दे पाए। पंजाब में कहते हैं पैसे नहीं हैं, तो आखिर जब पैसे आएंगे कहाँ से देने के लिए? इसका भी तो कुल उल्लेख बताएं कि हम यदि देना चाहते हैं तो आखिर 2100 रुपया यदि देंगे तो 2100 रुपये में कितना खर्च होगा? वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो तो बताएं। कह रहे हैं कि केजरीवाल को अगर देना ही था, कह रहे हैं अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ही बढ़ाना था, तो 11 साल कम पड़ गए थे क्या? नहीं, वैसे तो बीजेपी की सरकार को भी 12-11 साल हो चुके हुए हैं ऑलरेडी। सेंटर में ऐसा ठीक है ना, हर बार वो एक नई चीज़ लाते हैं कि कोई भी आप अगला चुनाव जीतना है तो उसके लिए कुछ अलग से देना पड़ेगा ना। वो अरविंद केजरीवाल की अपनी राजनीति है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई महाराष्ट्र में आपने 2.5 करोड़ लेडीज़ को 7,500 रुपये दिए हैं, उससे 40,000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के खर्च हुए हैं। क्या वो रेवड़ियाँ नहीं है? ये स्पेशल रेवड़ियाँ हैं। रेवड़िया की बात नहीं हो रही, वो बात ये हो रही 11 साल कहाँ? 40,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं जबकि दिए गए हैं? वो तो यहाँ तो अभी वादा किया जा रहा है ना, वो तो दिया गया है, उन्होंने जनरेट किया, और आगे भी वादा है कि ये देते रहेंगे। नहीं, देखिए आपके बातों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, है ना। मेरा कोई आपसे पर्सनल कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये कहना मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि 2 चीज़ बता रहा हूँ। यदि महाराष्ट्र में उन्होंने दिया, मैं रेवड़ी शब्द पे आ ही रहा हूँ, कहने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ बात ये हो रही, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर की विचारधारा को आगे हम सबसे बढ़िया बढ़ा। अम्बेडकर के लिए अम्बेडकर सेंटर, अम्बेडकर के जहाँ जन्म लिया, जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, सभी जगह विकास का काम केंद्र सरकार ने किया। तो अम्बेडकर के बातों को तो पहले से केंद्र सरकार बढ़ा ही रही, उसमें तो कहीं कोई कंप्रोमाइज किया नहीं उन्होंने। ठीक है, ये कह रहे हैं, अच्छी बात है, अम्बेडकर के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा ये कहना है कि यदि इस प्रकार का दलित प्रेम अभी यदि उमड़ा है इस समय इलेक्शन के समय में, तो पिछले 11 वर्षों में वो दलित प्रेम कहाँ था? यही तो बताइए। करें अगर आप कह रहे हैं सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो कहाँ था भाई? सर दलित मतलब ये आप कोई रिएक्ट करेंगे, किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे तभी तो दूसरा उसका जवाब देगा ना। अभी क्या हुआ है कि भाई आपने एक वक्तव्य दिया है, अच्छा। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, तो अब उस वक्तव्य के अगेंस्ट बात हो रही है ना। उसका फायदा उठाने फायदा तो सभी उठाते हैं ना, फायदा तो बीजेपी ने भी उठाया। नहीं बोलते तो नहीं करते ना। वक्तव्य जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो भी वक्तव्य दिया, उसका सफाई क्लैरिफाई करके खुद अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोला है कि उन्होंने क्या कहा है। और अम्बेडकर के बारे में जो भी क्लिप आया है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आया है। यदि फुल क्लिप आप देखेंगे, फुल स्पीच देखेंगे, तो कहीं भी अम्बेडकर के बारे में कोई गलत बात नहीं कहा गया। जब आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम बात करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बनता है, अर्थ का अनर्थ बनता है भाई साहब। यदि आप कुछ अभी बोल रहे हैं, मैं वहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात को बीच में से काट के एक पीस दिखा देंगे, हो सकता है उसका अर्थ कुछ और होगा।
आउट कौन कौन किया? ये कह रहे हैं कि अगर वो बोलते नहीं तो ये स्कॉलरशिप लाते नहीं। अरे सर, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर साहब के बारे में जो भी उनके लोकसभा स्पीच में थे, तो पूरे लोकसभा स्पीच को सामने लाना चाहिए, मेरा विचार है। पूरे हाँ, तो आप देखिए उसके बाद सारी ओपन डिमांड में है, मतलब सारा कुछ। ये चुनावी फायदा लेने के लिए तो चुनावी फायदा तो पार्टियों का काम है ना, वो तो बीजेपी भी लेती है, वो कांग्रेस भी लेती है, वो आम आदमी पार्टी भी लेगी। अगर आप कुछ भी गलत बोलते हैं, क्या उस बात को उठा के नहीं रखा जाएगा कि भाई आपने ये बात बोली है? एक बात सुनिए, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भाई आप जो है वैज्ञानिक सोच का प्रसार करेंगे। क्या आप मानते हैं कि जो कुछ बोला गया है पार्लियामेंट के अंदर भगवान के लिए, या अम्बेडकर को नहीं मानते, भगवान को मानते, तो आप ये प्राप्त कर लेते? मुझे नहीं पता क्या बोला गया, लेकिन क्या मतलब मैंने सुना है उस तरह से, मुझे याद नहीं है क्या बोला गया, लेकिन क्या वो वैज्ञानिक सोच का प्रसार है? वो वैज्ञानिक सोच का प्रसार नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक सोच का प्रसार नहीं है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को साफ लिखा गया है कि यहाँ हमारे नेता वैज्ञानिक सोच का प्रसार करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, लगातार ये जो इनकी चर्चाएं बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज स्कॉलरशिप देंगे उनका उत्थान होगा। स्कॉलरशिप देंगे, पहले से ही है ना, केजरीवाल क्या कर रहे हैं? स्कॉलरशिप पहले से ही है और उस स्कॉलरशिप को और बढ़ाएंगे, क्योंकि आज मौका है ना, आज मौका है कि आम आदमी पार्टी दिखा सके कि भाई, जो आम आदमी पार्टी दिखा सके कि बीजेपी अम्बेडकर के खिलाफ है। यही तो आम आदमी चाहती है, और यही तो आम आदमी चाहती है और बीजेपी चाहती है कि हम दिखा सकें कि हम अम्बेडकर के साथ हैं। तो ये तो राजनीति है, ये तो परसेप्शन, ये आपको डिसाइड करना है ना, हमको डिसाइड करना है। मैं कहता हूं कि जो लोग आज अंबेडकर जी के नाम पे हंगामा मचा रहे हैं, तो सबसे पहला काम राजीव चौक का नाम अंबेडकर चौक कर दीजिए, उसका पता चल जाएगा कितने लोग उनके साथ में हैं। ठीक है, आपका प्रस्ताव आगे भेज देते हैं, बोलते हैं सरकार को कि राजीव चौक का नाम बदल दें, या देखिए, इन श्रीमान को अंबेडकर जी की परिभाषा नहीं पता। वो लोग जो जेब में लेकर के, जो जेब में संविधान लेके घूमते हैं, वो संविधान की परिभाषा क्या जानेंगे? जो माथे पे संविधान लगाते हैं वो जानेंगे कि संविधान की इम्पोर्टेंस क्या है। वो कांग्रेस से पूछे 1958 में क्या करा था, है 1976 में क्या करा था? अपमान करने का काम कांग्रेस ने करा, और आज वो संविधान को जेब में लेके घूम रहे। तब से भी संविधान जेब में ही लेके घूमते थे, आज भी जेब में लेके घूमते। ये मोदी जी से सीखना चाहिए, वो संविधान को माथे पे लेके घूमते।